नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको आप सभी देख रहे होंगे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक का जो है ये आपको हम क्या करा रहे थे। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक का हम आपको सार संग्रह समरी या आप जो भी कहिए वन वर्ड व्यूज़, वन आइज व्यूज़ या आप जो कहिए रिवीजन पूरा हम करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है इंडियन पॉलिटी की। हर एग्ज़ाम में आपका आता है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, और आने वाले पीसीएस सीयूईटी वाले बच्चे इसको ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आगे चल करके जो भी बीए में आपको पॉलिटिक्स वगैरह से करेंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और सिविल सर्विस वालों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें भी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बता दें वीडियो एग्ज़ाम के लिए अलग से सीरीज भी आपकी चलेगी। तो आइए देखते हैं, हम जो आपका देख रहे थे पृष्ठभूमि हम देख चुके थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी थे। एक आध क्वेश्चन के आपके जो आंसर थे उनको आपको हम बताए थे, बाद में देंगे, तो वो आपको हम पूरे पॉलिटी के एमसीक्यू के पार्ट में कवर करेंगे। हमने आपको इससे पहले पॉलिटी का एमसीक्यू का वीडियो भी दिया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी कोई हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम वैसे तो है नहीं, अगर जिनका कोई और भी एग्ज़ाम हो, जैसे बहुत छोटे मोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो वो उसको देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने संविधान की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान सभा की मांग। अब देखिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो पहली लाइन ही बनती है। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था कि संविधान सभा बननी चाहिए? तो एम एन रॉय, पॉइंट याद रख लीजिएगा। फिर क्या होता है 1935 में, देखिए संविधान सभा के गठन की मांग उठती है। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। 1942 को जो क्रिप्स मिशन आता है को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अब 1946 के कैबिनेट मिशन में 2 मीटिंगें होती हैं। तो देखिए उसमें होते क्या है, जो उसके सदस्य थे आपसे पूछा जाता है कौन कौन सदस्य थे कौन नहीं थे। 3 सदस्य बिल्कुल याद रखिए, पैट्रिक लॉरेंस, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, पीएल लॉरेंस, स्टेफन स्टेफोर्ड क्रिप्स एससी, और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवीएल। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, सीधा पूछा जाता है नाम। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिश के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। ठीक है, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में जाकर के मानना पड़ता है जब कैबिनेट मिशन प्लान आपका आता है। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा गठन कैसे होता है। 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। विशेषता क्या थी? 389 होनी थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश और भारतीय लोगों को मिला करके थी। 93 देसी रियासतों की थी। हर प्रांत व देसी रियासतों में से प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीट का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच हुआ था। देखिए यहीं से बंटवारा चालू हो गया था। एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा होना था। ठीक है, रियासतों के प्रमुखों द्वारा होना था, जिसमें देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थीं, और छोटे समूहों को 15 सीटें मिली। अब देसी रियासतों को जो 93 सीट भर नहीं पाई, उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग करने का निर्णय ले लिया था। अब कार्यप्रणाली क्या है देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसको मुस्लिम लीग बाइकआउट करती है। देखिए, और पाकिस्तान की मांग करती है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इसलिए केवल 211 सदस्य लोग हिस्सा लेते हैं। इस समय आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष आपके बनते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है। परमानेंट जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. रामाकृष्णाचारी जो है सभा के उपाध्यक्ष थे। अब क्या होता है, फिर दूसरी जो आती है मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, ये आपकी जो सेकेंड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को जो है, 11 दिसंबर को होती है, और 13 दिसंबर 1946 को जो है क्या करते हैं, नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रेजोल्यूशन जो है पेश किया। इसमें संवैधानिक सभा के संरचना के ढांचे की एक दर्शन की झलक, इसमें क्या कहा गया, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र से बाहर, भारत के बाहर के अन्य क्षेत्र जिसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियाँ, प्राधिकार इसके अभिन्न अंग, सभी की स्रोत भारत की जनता होगी, ये भी बोला गया था।
फिर क्या बोलोगे, देखिए न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये पूरा आपको इसमें था। नैतिकता की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यक और पिछड़ों को पर्याप्त सुरक्षा बोली गई थी। प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाना, जनमानव कल्याण करना, ठीक है। और संघ की एकता को बनाए रखने के लिए विधि अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखिए उसी बीच अन्य क्या क्या हुए थे। देखिए इस जो सभा आई थी 1949 में, राष्ट्रमंडल में भारत की सत्ता का सत्यापन करते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। डेट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान गाया गया था, याद रख लीजिए। और सबसे पहले कब गाया गया था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, 24 जनवरी को ही, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसके बाद जो आपकी समितियां बनती हैं, कौन सी, 26 जनवरी 1950। देखिए कौन कौन समितियां थी। जो संघ की शक्तियां समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास रहती हैं। संविधान समिति के भी यही हेड रहते हैं। प्रांतीय संविधान समिति यानी सरदार पटेल, जो रियासतों को बनाने का काम इनको मिला हुआ था। प्रारूप समिति बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और इन सबके जो सलाहकार कमेटी के सदस्य थे, हेड थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रक्रिया निमित्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। राज्यों के लिए सीमित राज्यों से समझौता करने के लिए जो है नेहरू जी ही थे। और संचालन समिति भी आपसे कई बार पूछा जाता है, इसके आपके राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए प्रारूप समिति की अगर बात करी जाए तो 7 सदस्य थे। आपसे पूछा जाता है कौन कौन थे। BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सातुल्ला, N माधवराव, ठीक है। बाद में BL मित्र आ जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। और TT कृष्णामाचारी। और इन्होंने जो है DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, ये भी पूछा जाता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कुल 141 बैठकें हुई थी संविधान का जब आना हुआ। 4 नवंबर 1948 को जो है संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। तीसरी बार 14 नवंबर को, ठीक है, शुरू हुआ। देखिए दूसरी बार 14 नवंबर को, तीसरी बार 15 नवंबर। डेट, हाँ सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। देखिए 15 नवंबर 1948 है, 14 नवंबर 1949 है, यानी 1 साल पहले की बात है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट का प्रस्ताव रखा, बी पास्ट, ठीक है। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया गया। कुल सदस्य 299 थे, लेकिन उनमें से 284 ही केवल उपस्थित, इनमें संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इनमें से 15 आपकी महिलाएं भी थी, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, CUT में कई बार आया भी है। प्रस्तावना का जो है उल्लेख हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन से जो हम अपना संविधान को अपनाया और लागू किया, और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नए विधि मंत्री आपके BR अम्बेडकर जी थे। संविधान के प्रारूप को रखा था जिन्होंने सभा में। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया। फिर क्या होता है, देखिए संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1945 और 1947 दोनों को ख़त्म कर दिया गया था, प्रभावी नहीं रहे थे। देखिए वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ, कई सारे इन्होंने ब्रिटिश से पहले इजाज़त ले ली गई होती है, कई सारे उसमें आए थे। अब देखिए संविधान बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनको चिंता बहुत थी हम लोगों की। तो उन्होंने बोला कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, ये ऑस्टिन ने बोला था। और लॉर्ड विस्काउंट ने बोला था इसे हिंदुओं का निकाय। वो देखिए फूट डालने के लिए ये सब बोला जा रहा था, और वो आगे कामयाब भी हो जाते हैं। भारत केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चर्चिल ने भी टिप्पणी करी थी। तो देखिए ये आपकी संविधान सभा कैसे बनती है, संविधान का कैसा निर्माण हुआ, कितनी कौन कौन सी मीटिंगें होती हैं, क्या होता है, ये इसको पूरे बारे में आपको बता दिया गया है। अब अगले आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संविधान में और आगे क्या क्या होता है, ठीक है। बने रहिए, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर खूब सारा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।